आखिरकार रुद्रप्रयाग के नगरासू में गुरुद्वारे की छत पर कई दिनों से डटे तलवार भालों से लैस निहंग सिख नीचे उतर आए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो तनाव बढ़ता जा रहा था वो पंजाब से आए एक प्रतिनिधि मंडल की बातचीत के बाद खत्म हो गया। पर क्या बात बनी है या फिर इस बात ने कोई नया मोड़ ले लिया है? नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल नगरासू गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों ने आखिरकार अपना विरोध खत्म कर दिया। पंजाब से पहुंचे निहंग सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों से लंबी बातचीत की। उन्हें समझाया कि मांगे शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से भी उठाई जा सकती हैं। इसके बाद उन निहंग सिखों ने गुरुद्वारा परिसर खाली किया और वो अपनी बाइक्स पर सवार होकर निकल गए। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ चमोली के कर्णप्रयाग में हुई उस घटना को माना जा रहा है जिसमें स्थानीय लोगों और कुछ निहंग सिखों के बीच झगड़ा हुआ था। अब एक होटल के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर निहंग सिखों और स्थानीय लोगों में कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद तलवारें चलाने और लोहे की रॉड के प्रयोग तक पहुंच गया था। कहासुनी हिंसक झड़प में बदली और बाद में एफआईआर हुई और 4 निहंग सिखों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो कई लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड की तरह ही ये जो मामला है ये पंजाब वर्सेस उत्तराखंड बन गया। स्थानीय मांग करने लगे कि निहंग सिखों को कृपाण के अलावा उत्तराखंड में कोई धारदार हथियार न लाने दिया जाए। वहीं निहंग सिख इसे लेकर अपनी राय रखने लगे। अब इस बीच कुछ निहंग सिख अपने तलवार भाले जैसे कई हथियार लेकर रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में पहुंच गए। निहंग सिखों का आरोप था कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। इस मामले में उनके साथियों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अब इसी के साथ वो अपने गिरफ्तार साथी की रिहाई की मांग करने लगे। नगरासू गुरुद्वारे में 7 निहंग सिखों के जरिए गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर कब्जे के पीछे एक वजह और भी बताई जा रही है और वो ये कि निहंग सिख अपने कुछ और साथियों के लिए गुरुद्वारे में और अधिक कमरों की मांग कर रहे थे और गुरुद्वारा प्रबंधन के जरिए ये कमरे उपलब्ध न कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने ऊपरी मंजिल पर जो है कब्जा कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में निहंग सिखों ने गुरुद्वारे के कुछ सेवादारों को भी बंधक बनाया, लेकिन बाद में उन्हें सुरक्षित जाने दिया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने भी गुरुद्वारा में भारी पुलिस बल तैनात किया था। यहां तक कि आईटीबीपी के जवानों को भी मोर्चा संभालने पर लगाया गया। अब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद 7 में से 3 निहंग सिख पहले ही नीचे उतर आए थे, लेकिन पंजाब से पहुंचे निहंग सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद गुरुद्वारे की छत पर डटे 4 निहंग सिखों ने अपना विरोध खत्म किया और वो गुरुद्वारे की छत से नीचे उतर आए। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल कर्णप्रयाग में हुई हिंसक झड़प में निहंग सिखों की तरफ से भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है। यानी अब कर्णप्रयाग के उन व्यापारियों की भी गिरफ्तारी की आशंका है जो झड़प में शामिल थे। उधर पुलिस ने दोनों जो एफआईआर है ये हरिद्वार ट्रांसफर कर दी है। जांच की निगरानी एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर को सौंपी गई है। यही वो पॉइंट है जो इस मामले में राजनीति को लेकर आया है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस केस के ट्रांसफर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि आखिर जांच हरिद्वार ट्रांसफर क्यों की गई? क्या कर्णप्रयाग के प्रभावित लोगों ने ये मांग की थी? गोदियाल ने इस मामले को उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ दिया और प्रशासन की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं रुद्रप्रयाग में इस तरह गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से निहंगों ने गुरुद्वारे में हंगामा किया, प्रशासन को परेशान किया, फिर भी उन पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतने सब के बाद भी ये निहंग सिख अपने हथियार लहराते हुए सबके सामने से सुरक्षित निकल गए और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।
हालांकि इसी बीच सीएम धामी ने भी एक बयान जारी कर ये आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और किसी भी तरह की अफवाह जो है लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अब आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।